तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है पुणे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से रिलेटेड, जो कि अब एक्सपांड होने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है 2 नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों बेसिकली एक रीसेंट कैबिनेट मीटिंग हुई थी करंट महायुति गवर्नमेंट की, जहाँ पर 2 लाइन्स को जो है अप्रूवल दिया। पहला लाइन है खड़गवासला से लेके स्वारगेट हड़पसर से लेके खरदी तक की लाइन, और उसके बाद में जो सेकंड लाइन है वो नल स्टॉप से लेकर दहानुकर कॉलोनी होते हुए वारजे होते हुए मानिक बाग तक। तो दोस्तों जो पुणे मेट्रो की करंट 2 लाइंस है वो धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स बढ़ते जा रही है, तकरीबन लाख तक पहुंच गई है। तो जो एक्सेप्टेंस है लोगों का पुणे के अंदर, जो कि बिल्कुल भी नहीं था किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है, जो कि अभी ट्रांसलेट होते हुए नजर आ रहा है पॉलिटिकल डिसीजंस के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सूरत बेस्ड वेंचुरा एयर कनेक्ट से रिलेटेड, जो कि एविएशन कंपनी है, और उन्होंने एक नया हैंगर शुरू कर दिया है सूरत एयरपोर्ट के अंदर। और वैसे इनकी सर्विसेज के 10 साल हो गए हैं, जिसके मुहूर्त पे इन्होंने ये नया हैंगर खोला। यहाँ पे बेसिकली इनके जो एयरक्राफ्ट है उसको पार्क करने के लिए इन हैंगर का इस्तेमाल किया जाएगा। 41 फीट हाइट का यह हैंगर है, जिसमें 33.636 स्क्वायर मीटर की स्पेस है, जिसकी वजह से 10 छोटे एयरक्राफ्ट इसके अंदर पार्क हो सकेंगे। मेनली ये जो कंपनी है ये सूरत से लेके अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट, अमरेली इन जैसे जगहों को कनेक्ट कर दी है, और 9 सीट के इनके छोटे छोटे एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनको बहुत कोई जंबो जेट वगैरह स्टोर नहीं करना था, तो एक छोटा हैंगर बना है जिसमें कई सारे छोटे एरोप्लेन आ जाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट वर्क 2 लाख करोड़ रुपीस जो है उनके फाउंडेशन स्टोन जो है वो रिसेंटली रखे गए हैं। तो दोस्तों जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा मल्टीपल क्रीक ब्रिजेस को ज्वाइन किया जाने वाला है रायगढ़ और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अलावा मुंबई पुणे के बीच में भी कुछ काम होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो मुंबई से कोकन तक का रास्ता है, वहां पर एक ओल्ड गोवा हाईवे है जो कि बहुत ही ज्यादा घाटों में से जाता है टू लेने। फिर एक नया गोवा हाईवे है जो कि ठीक से अपना काम कंप्लीट कभी कर ही नहीं पाया, बहुत ज्यादा जो है इश्यूज उसमें आए हैं पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक। लेकिन एक नया जो है ऑल्टरनेटिव सोचने के बारे में गवर्नमेंट देख रही थी, वो ये है कि अगर हम देखें एकदम ही ज्यादा कोस्टल महाराष्ट्र की जमीन है, तो बहुत जगह पे जहाँ नदियां जुड़ती है समुद्र से, वहाँ पे बड़े बड़े गैप्स है, खाड़ियां बन जाती है। और अगर कई सारे खाड़ियों के बीच में ब्रिज बना दिया जाए तो कोस्टल जो कोंकण रीजन है वहाँ पे काइंड ऑफ एक छोटा हाईवे बन सकता है, जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये समुद्र के बहुत नजदीक से चलेगा। तो यहाँ पे ये हाईवे के लिए ब्रिजेस सबसे मेन कड़ी है, जिनको अप्रूव किया गया है रेवस से लेके रेड्डी के बीच में, जो कि वाशी में आता है, जहाँ पे एक बड़ा ब्रिज बनेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अशोका बिल्डकॉन से रिलेटेड, जिनको मिले हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अवार्ड्स 2 मेजर प्रोजेक्ट के लिए, और ये प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 2310 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर सायन पनवेल हाईवे जो है, जो मुंबई के अंदर है और नवी मुंबई कनेक्ट करता है, इसके जो आर्म्स है यहाँ पे 2 बनाने के लिए ये बेसिकली काम दिया गया है। और ये महाराष्ट्र नगर करके एक एरिया है जहाँ पे इसके 2 आर्म्स बनाए जाएंगे। वैसे दोस्तों ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि बेसिकली एक टी जंक्शन है जहाँ पर एक फ्लाईओवर के 2 आर्म्स बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जो ये फ्लाईओवर है इसकी कोटेड बिड प्राइस 918 करोड़ रुपए थी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारतीय नेवी से रिलेटेड, जिन्होंने रिसेंटली अपनी एक दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन जो उन्होंने अपने कमीशन की थी, उसके बाद में कहा है कि नेवी अब सेटअप कर रही है न्यू एडवांस फैसिलिटी टू सीमलेसली कम्युनिकेट विद स्टेल्थी प्रेडेटर्स आउट ऑन लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो हमारी सबमरीन्स है, और अगर सबमरीन्स की जनरल में बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बहुत स्टेल्थ होती है, किसी को पता नहीं चलता ये कहाँ पे है कैसे है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो होम कंट्री है उसको तो जरूरत पड़ेगी ही कम्युनिकेट करने की, तो उसके लिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन स्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो उनको नेवी ने कहा है कि बना के रेडी किया है विकाराबाद के अंदर, जो कि तेलंगाना के पास में आता है, जिसको जल्दी इनॉग्रेट किया जाएगा, और कुछ दूसरे फैसिलिटीज भी बनाए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों ये गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड से, जिन्होंंने आउटलाइन किया है प्लान टू इंक्रीज देयर बस फ्लीट टू 1000 बसेस और कंस्ट्रक्ट 10 न्यू डिपोज इन द सिटी इन द नेक्स्ट 6 years। तो बेसिकली बसेस की संख्या बढ़ाने वाले हैं, उन बसेस के लिए नए डिपोज बनाने वाले हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इस वजह से स्ट्रेंथन करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। गुरुग्राम ने ये कहा है कि बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे है, कई नए सेक्टर्स है जहाँ पर इंफ्रा डेवलपमेंट होने की वजह से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली ये काम किया गया है। अगली खबर दोस्तों ये जी कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से, जिन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने जीत लिया बिड फ्रॉम पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल वर्क्स इन पुणे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मेजर ब्रिज की बात करिए तो मूला रिवर जो है उसको वाकड़ बाईपास से लेके संघवी ब्रिज तक डेवलप करेंगे, बेसिकली स्ट्रेच नंबर 1 2 3 इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट 36 महीनों में कंप्लीट करने की बात इन्होंने की है, और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 6 से 8 हजार करोड़ की बन गई है।
है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अपने इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड, जहां पर उत्तराखंड में 3 नए एयर स्ट्रिप्स बनाने का डिसीजन लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स जो है इनको बना के मेंटेन करेगी। तो यहाँ पर स्पीति के पास में एक एयर स्ट्रिप तो नहीं बनी ही है, इसके अलावा पिथौरागढ़, गौचर, धरासू इन जगहों पर भी जो है बनाई जाएगी एयर स्ट्रिप्स। तो ऑब्वियसली ये सिविलियन यूज के लिए नहीं होगी, हमारे एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है PLI स्कीम से रिलेटेड, और यहाँ पर जो है एयर कंडीशनिंग का प्रोडक्शन जो है उसकी वाली PLI से रिलेटेड। तो पिछली बार जो है हमारे इस वाले स्कीम पे बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, भारत में AC की जो प्रोडक्शन है वो बड़ी थी, और अब इसका जो फेज 2 आया है उसमें 38 कंपनीज ने बिड किया है, और जितनी बड़े नाम आप सोच सकते हो वो कंपनीज यहाँ पे है। डाइकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार सबने एप्लीकेशंस दिए हैं, और इन्वेस्टमेंट्स इसकी वजह से जो आ रही है गवर्नमेंट के पास में वो तकरीबन 4121 करोड़ रुपीस की है। वैसे दोस्तों PLI के इसके अंदर का ये जो है व्हाइट गुड्स वाला राउंड है। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो BVF बॉय पूछते हैं, इज इट ट्रू कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हांगकांग जैसी सिटी बनाने वाली है वेयर गवर्नमेंट प्रपोज 75,000 करोड़ रुपीस। तो देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऐसे मैं एक साथ काउंट नहीं करूंगा, लेकिन ग्रेट निकोबार आइलैंड करके एक निकोबार आइलैंड की श्रृंखला के अंदर का एक आइलैंड है, जहाँ पे उस आइलैंड का भी आधा हिस्सा जो है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया जाने वाला है। और मेनली यहाँ पे हांगकांग जैसी सिटी जो बनाने की लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगापुर कह रहे हैं, तो वो सेकेंडरी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। मेन जो प्रोजेक्ट है वो है एक ट्रांसशिपमेंट हब। वहां पे बेसिकली एक पोर्ट बनाया जा रहा है बहुत बड़ा सा सिंगापुर के जैसे, जहाँ पे ट्रांसशिपमेंट होगा। ट्रांसशिपमेंट मतलब बेसिकली दोस्तों जब पोर्ट पे से सामान आता जाता है तो कई एयरपोर्ट्स पे जैसे आपको फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ती है, अदला बदली करनी पड़ती है, मालगाड़ियां भी यार्डिंग में अदला बदली करते हैं, वैसे बहुत बड़े पोर्ट्स की भी जरूरत होती है जहाँ पर हजारों कंटेनर जो है वो सॉर्ट आउट किए जा सके, किसको कहाँ भेजना है, कहाँ से वो आया है, वो फिर खाली कंटेनर को स्टोर करना, उसको सही जगह पे फिर पहुंचाना, दो शिप्स के बीच के गैप को मेंटेन करना, डॉक्यूमेंटेशन। तो उन जगहों को जो है ट्रांसशिपमेंट हब बोला जाता है, वो बनाया जा रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और फिर उसके अगल बगल में जो करंट नीति आयोग का डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा है उसमें मल्टीपल जोन्स में इस आइलैंड को डेवलप किया गया है। अब ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा तो आसपास में दूसरी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, तो वहां पर जो है एक मैरीटाइम डाइवर्सिटी पार्क जैसी एक चीज बनाई गई है, एक टूरिज्म रिलेटेड एक प्रॉपर सिटी डेवलप की जाने वाली है मालदीव्स वगैरह के जैसे, और एक स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली एक्टिव जोन डेवलप करने की भी बात की गई है, जैसे होनोलुलु है हवाई के अंदर, वैसे काइंड ऑफ कह सकते हो, या सिंगापुर के जैसे कह सकते हो, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक एग्जेम्पशंस होंगे तो कंपनीज यहाँ पे आके जो है अपने ऑफिस सेटअप कर सकती है, फाइनेंशियल काम कर सकती है। तो ये स्कोप में है, लेकिन पहला जो काम होगा वो होगा ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का। और दोस्तों ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी वीडियोस आपको मिल जाएगी कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे डेवलपमेंट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो चाइना वहां पे ज्यादा नाचना शुरू करेगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चाहो तो चैनल के मेंबर बन सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।